एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मोहम्मद यूसुफ यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आज के इस लेक्चर में जो कि डाटा एनालिसिस की सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है, हम आपको बताएंगे कि एसपीएसएस फाइल को सेव कैसे करते हैं। जब आप एसपीएसएस फाइल जो है वो बनाते हैं, यानी अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं या उसके अंदर डाटा एंटर करते हैं, तो आपको उस फाइल को किसी नाम से सेव करना पड़ता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि उस फाइल को आप कैसे सेव करते हैं और किस नाम से सेव करना चाहिए जो आपके लिए मुफीद होगा, ताकि मुस्तकबिल में आपको वो फाइल याद भी रहे और आप उसको आसानी से ना सिर्फ लोकेट कर सकें, बल्कि आपको ये पता हो कि वो आपका डेटा सेट कौन सा है। तो ये देखें कि जब आप फाइल बना लेते हैं तो उसको सेव करने का तरीका है कि आप फाइल में जाते हैं, वहां से आप सेव एज का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करते हैं और फिर उसको सेव करते हैं। बुनियादी तौर पे ये प्रोसेस है। तो हम आपको लेके चलते हैं एसपीएसएस के अंदर। यहाँ पे हमने एक फाइल आपके लिए जो है वो प्रिपेयर की है, जनरेट की है, डेवलप की है। उसको हम आपको बताते हैं कि कैसे सेव करना है। ये देखें जी, एसपीएसएस ये जी फाइल हमने पिछले लेक्चर में इख्तियार की थी, जहाँ पे हमने अपने वेरिएबल्स को डिफाइन किया था। अब इस फाइल को जब सेव करना है तो उसका तरीका ये है कि इसका टाइटल क्या होना चाहिए सबसे पहले। तो हमारा ये क्वेश्चन है जी, ये वाला, इसका ज़रा टॉपिक देख लें। क्योंकि अगर आपने इसको एसपीएसएस डाटा के नाम से सेव कर दिया या किसी और नाम से सेव कर दिया, तो आपकी, चूँकि अगर आपके सिस्टम पे ज़्यादा फाइल्स हैं, तो अगर आप आज डाटा एंटर करते हैं और कुछ 1 महीने 2 महीने के बाद उसका एनालिसिस करना चाहते हैं, तो आप भूल जाएंगे कि आपकी कौन सी फाइल जो है वो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। तो हर फाइल को उस, यानी अगर आप रिसर्चर हैं और बहुत से रिसर्च पेपर लिख रहे हैं या इवन स्टूडेंट हैं, तो आपने डाटा फाइल जो है वो जनरेट की है, फिर उसको रिफाइन किया है, फिर उसमें एरर्स फाइंड किए हैं, फिर आपने उसको करेक्ट किया है, उसकी क्लीनिंग की है, उसकी स्क्रीनिंग की है। तो फाइनल जो आपकी फाइल है वो कौन सी है, उसको उस प्रोजेक्ट के नाम से सेव करें। वो फिर आपको एक तो याद रहेगी, एक लोकेट करनी बड़ी आसान होगी, और फिर अगर आपके सिस्टम में एक से ज़्यादा डाटा फाइल्स एसपीएसएस की मौजूद हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो मैं इसमें ये देखें, नेक्सस बिटवीन मीडिया अटेंशन एंड ऑफलाइन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो मैं इसको अगर यहाँ से देखूँ, मीडिया अटेंशन एंड ऑफलाइन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इस टाइटल से, चूँकि मेरा प्रोजेक्ट ये है, मैं सेव करता हूँ। तो मैं फाइल में आऊँगा, वहाँ से सेव एस में जाऊँगा जी, और उसके बाद ये देखें, अभी फाइल नेम है अनटाइटल्ड वन। तो यहाँ इस तरह इसको सेव ना करें, मैं यहाँ इसको सेव करता हूँ इससे। मैं इसको एम को कैपिटल कर देता हूँ, मीडिया अटेंशन एंड ऑफलाइन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, मैं यहाँ लिखता हूँ प्रोजेक्ट। ठीक है। और इसको, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो याद रखने वाली है, वो ये सेव एज टाइप है। अब ये देखें, इसमें काफ़ी टाइप्स हैं। ये देखें, डॉट जी एस ए वी है, डॉट एस ए वी है, डॉट एस ए वाई एस है, डॉट पी ओ आर है, डॉट डी ए टी है, डॉट सी एस वी है, और डॉट डी ए टी है, और डॉट एक्स एल एस है। अब बाय डिफ़ॉल्ट आप देखें, डॉट एस ए वी है इसका जो फाइल एक्सटेंशन है या फाइल टाइप है, इसके सेव करें, क्योंकि एस पी एस एस डाटा फाइल जो होती है उसको सेव करने का जो फॉर्मेट है वो डॉट एस ए वी है। ठीक है, तो आप इससे सेव करें। अब आप सेव करना चाहते हैं तो लोकेशन कौन सी होगी, दैट इज सो इम्पोर्टेंट। डेस्कटॉप पे कभी भी सेव ना करें, क्योंकि अगर आपकी विंडो जो है वो करप्ट होगी, आपकी विंडो ख़राब होगी, उड़ गई, तो आपका डाटा भी उड़ जाएगा। तो सबसे बेहतर है कि आप माई कंप्यूटर में आए। ठीक है, ये देखिए, माई कंप्यूटर के अंदर डी के अंदर आए, और यहाँ पे जहाँ पे आपने अपना प्रोजेक्ट रखा है उसके अंदर सेव करें। मैं चूँकि आपके लिए यूट्यूब की वीडियोस बना रहा हूँ, मैंने यूट्यूब का ये देखिए फोल्डर बनाया हुआ है। उसके अंदर मैंने ये देखें डिफरेंट चीज़ें रखी हुई हैं। कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट है, कम्युनिकेशन है, पंजाबी है, प्रोपेगेंडा है, तो ये डाटा एनालिसिस है। मैं इसको डाटा एनालिसिस के अंदर सेव करता हूँ, ताकि, क्योंकि ये मेरा प्रोजेक्ट है, मुझे याद रहेगा कि मैंने डाटा किस नाम से सेव किया, कहाँ पे सेव किया है। तो मीडिया अटेंशन ऑफलाइन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो प्रोजेक्ट है, उसको मैं डाटा एनालिसिस के अंदर लाता हूँ, और ये मेरा फोल्डर है, और मैं यहाँ से सेव का बटन दबा देता हूँ। ये देखें, और ये मेरी फाइल जो है, ये देखें, ये सेव होगी, और ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। सेव आउटपुट फाइल डी में है, यूट्यूब चैनल के अंदर, ये देखें, ये उसकी एक्सटेंशन है, यानी डी फोल्डर के अंदर है, यूट्यूब चैनल के फोल्डर में, वहाँ से डाटा एनालिसिस के अंदर पड़ी है, और फाइल का नाम ये है, मीडिया अटेंशन एंड ऑफलाइन पॉलिटिकल, प्लस लिख रहा है कि कंटिन्यू है, पार्टिसिपेशन प्रोजेक्ट मैंने लिखा, और फिर देखें डॉट एस ए वी है, ये एक्सटेंशन है इसकी। तो इस नाम से
यानी ये देखें, ये पूरा एक पाथवे बन रहा है कि मेरी जो फाइल आउटपुट फाइल जो सेव हुई है वो डी फोल्डर में है, वहाँ डी के अंदर यूट्यूब चैनल का फोल्डर है उसके अंदर है, उसके अंदर डाटा एनालिसिस का फोल्डर है उसके अंदर है, और टाइटल इसका ये है, और इसकी एक्सटेंशन जो है वो डॉट एस है। जो भी आप SPSS की फाइल सेव करेंगे उसकी एक्सटेंशन जो है वो डॉट एस होगी। इसको मिनिमाइज करें तो आप देखें पहले यहाँ पे अनटाइटल्ड 1 आ रहा था, अब ये देखें मीडिया अटेंशन एंड ऑफलाइन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन प्रोजेक्ट डॉट SAV डाटा सेट के नाम से आपकी ये फाइल जो है वो सेव हो चुकी है। अब आप जब भी इसको यहाँ से क्रॉस करेंगे तो ये उससे पहले आपसे पूछेगा कि डू यू वांट टू सेव इट। हमेशा कोशिश करें कि अगर फाइल के अंदर आपने कोई चेंज किया है तो उसको सेव करें। ये फाइल मेरी सेव हो गई है, तो अब मैं यहाँ इस पर क्लिक करूंगा, ये देखें, और ये मुझसे पूछेगा closing the data editor window will exit SPSS statistic, do you want to proceed। तो ये मुझसे ये पूछ रहे हैं कि अगर आप ये बंद करेंगे तो आपका SPSS क्लोज हो जाएगा। मुझे इससे ये नहीं पूछा इसने कि सेव करें, क्योंकि मैं ऑलरेडी सेव कर चुका हूँ लेटेस्ट, तो मैं यस करूंगा। और उसके बाद आप देखें सेव कंटेंट आउटपुट, आउटपुट को मुझे सेव करने की जरूरत नहीं, ये तो मेरी सिर्फ इन्फॉर्मेशन थी कि मेरी फाइल का, तो मैं इसको नो कर दूंगा, लेकिन डाटा फाइल हमेशा सेव करते हैं। तो ये था हमारा जी आज का लेक्चर, जिसमें हमने आपको बताया कि आप SPSS फाइल को कैसे सेव कर सकते हैं, किस नाम से सेव कर सकते हैं, और किस नाम से सेव करें कि वो आपके लिए मुफीद होगी, आपको याद रखना आसान होगा। उम्मीद है आज के बाद आपको फाइल नाम रखना अपने प्रोजेक्ट के हवाले से और फाइल को सेव करना आ जाएगा। अगर आपका कोई पॉइंट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं उनके जवाब दूंगा। थ्रू दैट वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, वी कैन लर्न हाउ टू एनालाइज डेटा with SPSS, how to use SPSS। this is very easy software, so you don't need to be scared। आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है, कोई एम्बिगिटी है, कोई क्लैरिटी नहीं है, तो आप लिखें, मैं सवालों के जवाब दूंगा। थ्रू दैट वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, आई कैन लर्न फ्रॉम यू, फ्रॉम योर perspective, you can learn from my sharing। So as a result of this dialogue and this discussion, we can lay the foundation of an informed community where we can agree, disagree, and agree to disagree with one another. Keep watching.